हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापति। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज के 1 से लगा के जो 7 तक के क्वेश्चंस है वो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, इसमें हमको ये करना है कि जैसे कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है, अब इसकी अगर किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो लाइन जो है तो वो थर्ड साइड, ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस ए बी जो साइड है उस पे एक मिड पॉइंट ले लेते हैं डी, और ए सी पे जो है तो मिड पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ई। ठीक है, ये हो गया आपका डी पॉइंट और ये हो गया आपका ई पॉइंट। ठीक, अब क्योंकि सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उस हिसाब से जो ए डी होगा किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा। ठीक, और वैसे ही जो ए ई होगा वो होगा आपका किसके बराबर, ई सी के बराबर। ठीक है ना। अब ये ए डी इज इक्वल टू डी बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका ए ई अपॉन में ई सी, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो उससे हमको क्या चीज़ मिल रही है, देखो ए डी इज इक्वल टू डी बी, सॉरी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है ना, यहाँ से ये चीज़ आ रही है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशियो है वो ए ई अपॉन में ई सी के अगर बराबर होगा तो हमारा जो ये डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, डी लाइन होगा। ठीक है, देयर फोर डी लाइन जो होगी वो किसके बराबर पैरेलल होगी, बी सी के। ठीक है ना, लाइन डी जो है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। और ये वाली जो थ्योरम है उस थ्योरम का नाम क्या है, थ्योरम 6.2। ठीक, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 9 ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at a point O. Show that this AO अपन में BO is equal to CO अपन में DO। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ट्रेपेजियम का नाम दे देते हैं ABC और ये D हो गया। ठीक है, और इसका जो पॉइंट है जहाँ पर दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है O। ठीक, अब देखो ये हो गया यहाँ से। अब हमको क्या प्रूफ करना है, AO अपन में BO, ये जो ए ओ है और बी ओ, ठीक, उसका जो रेशियो है वो किसके, सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। ये सी ओ और ये डी ओ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ये एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी, सॉरी ए डी सी। ठीक है, ए डी सी ट्राइंगल में हमारा क्या है, ए ओ अपॉन में उसी का रिलेशन निकल के आ जाएगा। और दूसरा एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा आपका, डी ओ अपॉन में डी ओ का रेशियो निकल के आ जाएगा। और एक चीज़ ये हो जाएगी कि ये जो हमारा ए, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ई, तो ए ई अपॉन में ई डी जो है वो एक कॉमन लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, एक कॉमन रेशियो बन के आ जाएगा हमारा दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है इसको। चलो ले लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या माना है कि ई ओ जो है, ठीक है, लेट लाइन ई ओ जो है इसके पैरेलल है ए बी के, और साथ में ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। तो देयर फोर ईओ जो है किसके पैरेलल होगा, डीसी के भी पैरेलल होगा साथ में। ठीक है ना, ये दोनों के पैरेलल है। ईओ जो है वो ए बी के भी पैरेलल है और ईओ जो है वो डीसी के भी पैरेलल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले ए डी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी, तो ए डी सी ट्राइंगल ले लिया। अभी इस ए डी सी ट्राइंगल में हमारे पास क्या रेशियो बन के आएगा, देखो अगर ये देखो इस ईओ जो है किसके पैरेलल है, डीसी के। ठीक,
तो DC के पैरेलल है तो यहाँ से एक लाइन बनेगी, एक रेशियो बनेगा हमारे पास AE अपॉन में ED इज इक्वल टू, यहाँ से दूसरा आएगा आपका AO अपॉन में CO। ठीक है, ठीक है बनेगा। कोई क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। वैसे ही अब देखो, यहाँ से हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD। ठीक है, ट्राइंगल ABD ले लिया। अब इस ABD ट्राइंगल में जो EO लाइन है किसके पैरेलल है, आपका AB के पैरेलल है। ठीक, अब यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग, देखो यहाँ से अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें क्या आएगा आपका ED अपॉन में AE का जो रेशियो है, ठीक है, ED अपॉन में AE का जो रेशियो किसके बराबर होगा, DO अपॉन में BO के। ठीक है, DO अपॉन में BO के बराबर होगा। अब इसको अगर हम इन्वर्स करें तो हमारी जो पिछली इक्वेशन नंबर 1 है वो बन के आएगी। देखो इसका एक पार्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको लिख सकते हैं AE अपॉन में ED जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं BO अपॉन में DO। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिखेंगे, देखो AE अपॉन में ED यहाँ पर भी, AE अपॉन में ED यहाँ पर भी है, तो उस हिसाब से AO अपॉन CO जो है वो BO अपॉन DO के बराबर हो जाएगा। तो AO अपॉन में CO बराबर BO अपॉन DO। ठीक, तो देखो लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO। हम क्या करेंगे, BO जो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में है उसको यहाँ ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और ये CO जो डिनोमिनेटर में ये उधर जाएगा, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है ना, A ओपन में B हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चला जाएगा C ओपन में D हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, देखो इसमें जस्ट कन्वर्स दिया हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। ठीक, देखो ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हमको फिगर के बारे में बताया नहीं है ज़्यादा, सिर्फ इतना बताया कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ये ABC और ये D इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O। ठीक, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, A ओपन में BO इज इक्वल टू CO ओपन में DO दिया हुआ है। मतलब ठीक है, जो चीज़ हमको पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी वो हम यहाँ पर दी हुई और बताना है। अब हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ करेंगे, AB जो है तो वो CD के पैरेलल अगर हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, AB जो है वो पैरेलल अगर हमने DC या CD के, ठीक है, DC ले लेते हैं, DC के अगर पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया तो ये चीज़ ट्रेपेजियम हो जाएगी। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक तरीके से ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ले ली है हमने, ये EU। ठीक है, पॉइंट E ले लिया है, लेट EO इज पैरेलल टू AB। ठीक है, हमने क्या किया है कि एक लाइन खींच ली EO जो कि आपका पैरेलल है EB के। तो हमने अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम ट्राइंगल, अब ये वाली जो लाइन है इसमें अगर आप देखो तो AB के पैरेलल है, तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ABD। ठीक है, ट्राइंगल AB और ठीक है ABD ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से। अब इस ABD ट्राइंगल में हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, देखो ED अपॉन में, ठीक है, और इसको D लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, DE अपॉन में EA जो है इसके बराबर है आपका, देखो DO अपॉन में, DO अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा ये, इसको O भी ना लिख के BO कर लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उससे। ठीक है, DO अपॉन में BO आ जाएगा यहाँ से, इक्वेशन 1 हो गई। बट गिवन दिया हुआ क्या है, देखो AO ओपन में BO दिया हुआ है, CO ओपन में DO दिया हुआ है। अगर हमको यहाँ से DO ओपन में BO की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या निकालेंगे, देखो DO ओपन में BO की जो वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, BO ओपन में DO निकालेंगे, सॉरी DO ओपन में BO, तो वैल्यू आएगी CO ओपन में AO। ठीक है ना, ये DO जो है तो यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, एक दूसरे की जगह वैल्यू चेंज मतलब बदल लेंगे। ठीक है, प्लेस बदल लेंगे, तो DO ओपन में BO हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका CO ओपन में AO। ठीक,
अगर आप यहाँ से देखो तो डी ओपन में बी ओ की वैल्यू डी ओपन में ई है, और यहाँ पर क्या है, डी ओपन में बी ओ, सी ओपन में ए ओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से अगर हम ये देखें, डी ओपन में ई ए का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, यहाँ से आ जाएगा आपका सी ओ ओपन में ए ओ के। अब अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखो, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डी अपन में ई है, ठीक है। ये वाला जो रेशियो है डी अपन में ई ए का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, सी ओ अपन में ए के। मतलब ये वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ट्राइंगल ए डी सी के बारे में बात कर रहे हैं और ये रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन ए ओ ई ओ है, वो ई ओ लाइन जो है वो किसके बराबर होगी, पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। ये जो लाइन ई ओ है वो सी डी के पैरेलल होगी। देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम कौन सी लगेगी यहाँ पर, 6.2, ठीक है। जब रेशियो दिया हुआ हो और लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो तो थ्योरम हम लोग 6.2 यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ईओ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के। सिंस अब देखो ईओ जो है वो पैरेलल किसके, डीसी के पैरेलल है, और ईओ हम लोगों को दिया हुआ है क्या, एबी के पैरेलल है। तो इसीलिए अब एबी जो है वो किसके पैरेलल है, देखो ईओ के, ठीक, और ईओ किसके पैरेलल है, डीसी के। तो इसलिए यहाँ से एबी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी। देयरफॉर एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल हमको दिया हुआ है वो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रूव्ड हो गया ये। चलो इसी के साथ यहाँ पर ये जो हमारी 6.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियोस में।